19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95। क्यों चौंक गए कि हम ये क्या कर रहे हैं? बचपन की याद आ गई ना आप सबको? दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में रट्टे हम सब ने मारे हैं, चाहे वो मैथ्स की टेबल्स हों या सिविक्स में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज या केमिस्ट्री के फॉर्मूले। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो बहुत आसानी से ये काम कर लेते थे और मैं लगी रहती थी घंटों। क्या आप लोगों को भी ये दिक्कत आती थी, या अगर आप अभी भी छात्र हैं तो आती है? वेल, थोड़ा बड़े होते होते मैंने अपना एक तरीका इजाद कर लिया था इस प्रॉब्लम से निपटने का। आई एम श्योर आप सब ने भी कुछ तरीके पढ़ते पढ़ते बना ही लिए होंगे। हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करिए। तो बेसिकली आज का एपिसोड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें चीज़ें याद करने में और याद रखने में परेशानी होती है। तो मेरे साथ क्या था कि मुझे चीज़ें समझ आ जाती थी, लेकिन एग्जैक्टली जैसे किताब में लिखा होता था या जैसे टीचर ने नोट्स दिए होते थे, बिल्कुल वैसे का वैसा मैं नहीं लिख पाती थी। आंसर पूरे अच्छे से दे देती थी, लेकिन वर्ड लिमिट से कम रह जाता था, इसलिए मार्क्स कट जाते थे। और कुछ टीचर्स जो इस बात को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि वैसा ही क्यों नहीं लिखा, वो थोड़े से मार्क्स काट लेते थे। हालांकि अगर सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो नहीं काटने चाहिए मार्क्स, है ना? बट एनीवेज, आई मेड माई पीस विद दिस। बाकी टू मेक श्योर मैं कोई भी पॉइंट भूलूं नहीं, मैं किसी भी मुश्किल टॉपिक को याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स का सहारा लेती थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स याद करते हुए इक्वालिटी का ई लिया, फ्रीडम का एफ, एक्सप्लॉयटेशन का ई, रिलीजन का आर, कल्चरल एंड एजुकेशनल का सी और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी सी। इससे बनाया एक अब्रीविएशन फ्री सीसी। इनके डिस्क्रिप्शन में तो आप कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, क्योंकि टॉपिक इतनी बार पढ़ लिया होता था समझ समझ के। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में मुझे सिर्फ एक शॉर्ट अब्रीविएशन याद करनी पड़ती थी, फंडामेंटल राइट्स फ्री सीसी, जिससे कोई भी पॉइंट भूलूं नहीं। कई बार कुछ आंसर्स को मैंने कहानी के रूप में याद किया था। टेबल्स को पहले तो रट्टा मारती थी, पर जब एक बार समझ आ गया कि जिस नंबर की टेबल है उसको पिछले नंबर में ऐड करते जाना है, सिंपल, तब मामला आसान हो गया, क्योंकि मेरी मेंटल मैथ्स अच्छी थी और है। तो 19 के पहाड़े में मैं 20 जोड़कर एक घटा देती थी। काफ़ी चीज़ों में इसी तरह की कुछ टेक्निक्स काम आ जाती थी, और जहाँ नहीं आती थी वहाँ मैं लिख लिख कर याद करती थी, अपने नोट्स बनाती थी या फ्लो चार्ट बनाकर याद करती थी। एग्जाम के समय फिर सिर्फ इन शॉर्ट फॉर्म्स या फ्लो चार्ट्स या अपने नोट का रिवीजन करती थी। याद है ना, बचपन में ABC इतनी जल्दी कैसे याद हो जाती है बच्चों को, क्योंकि वो एक गाने के रूप में सिखाई जाती है। पर दोस्तों, टॉपिक को पढ़े बिना या ठीक से समझे बिना सिर्फ इन ट्रिक्स के सहारे से चलना चाहेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। समझ जाएंगे टॉपिक को तो आधा खेल तो वहीं पूरा हो जाएगा। एक और साइकोलॉजिकली प्रूवन टेक्निक है कि जो टॉपिक आपको बेहद मुश्किल लग रहा हो, उसे रात को सोने से जस्ट पहले पढ़िए और याद करिए। आखिरी में की गई चीज़ को ब्रेन बिना किसी इंटरफेरेंस के प्रोसेस करता है और वो चीज़ें बेहतर याद रहती हैं। हाँ, लेकिन रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरे दिन में कुछ और काम करते करते भी मेंटली खुद को क्विज करते रहिए। घर में इधर उधर चीज़ों को लिख लीजिए चार्ट्स के ऊपर। कुछ डेट्स या वैल्यूज़ याद नहीं हो रही तो अपने किसी दोस्त के साथ या लाइफ के किसी किस्से के साथ उसे जोड़कर याद कर सकते हैं। मसलन, अगर मैं अमेरिका में रहता और मेरे घर का नंबर 1492 होता तो कोलंबस मेरे घर आ जाता, और बस याद हो गया आपको कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका डिस्कवर किया था। कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में याद करने से भी चीज़ें जल्दी और बेटर याद होती हैं, ये भी मनोविज्ञान में प्रूव हो चुका है। एक तकनीक होती है इंटरलीविंग। मसलन आपने सुबह पढ़ाई शुरू की और पहले आपने इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी शब्द याद किए, फिर आप चले जाइए हिस्ट्री की डेट्स पर, फिर याद करिए मैथ्स के फॉर्मूले और फिर साइंस की डेफिनेशंस। अब वापस इंग्लिश पर चले जाइए। पहले कंफ्यूजिंग लगेगा, पर एक ही विषय पर घंटों स्पेंड करते रहने से बेहतर रिजल्ट्स देता है ये तरीका। अब आप बताइए कमेंट्स में कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं जिससे सभी का आपस में फ़ायदा हो जाए। कुछ मज़ेदार से एग्जाम्पल दीजिए अपनी ट्रिक्स के, जिससे हम सब कुछ सीख भी सके और पढ़कर मज़ा भी आए। काम का लगा हो ये एपिसोड तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम आपसे मिलते हैं कल। सुविचार को सुनते रहें। हैव अ ग्रेट डे।